तीन दोस्त काली, श्याम और गोलू आजमगढ़ शहर में रहते थे। इन तीनों के बीच एक अजीब सी बात थी। ये हमेशा किसी न किसी हंगामे और मस्ती में रहते थे। एक दिन इन तीनों ने एक नया आइडिया सोचा। वे एक अनोखी यात्रा पर जाना चाहेंगे। काली ने कहा, दोस्तों, हम एक अद्भुत साहसिक यात्रा करेंगे। हमें एक रहस्यमय देश का पता करना है। श्याम और गोलू ने मुस्कुराते हुए सहमति दी और तीनों अपनी इस यात्रा की शुरुआत की। पहले ही दिन उन्होंने एक पुराने वृक्ष के नीचे बैठकर योजना बनाई। काली ने कहा, हमें दुनिया भर में पहुंचना है, लेकिन हमें कहाँ जाना है यह हमें पता होना चाहिए। श्याम ने विचार किया और बोला, मेरे पास एक रहस्यमय मानचित्र है जिसकी सहायता से हम वहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ कोई भी नहीं पहुँचा है। तीनों ने मिलकर वह मानचित्र देखा। उन्हें एक खूबसूरत द्वीप पर पहुंचने के लिए एक जादुई सुरंग से गुजरना होगा। तीनों का मनोबल बढ़ गया और वे जल्द ही रणनीति बनाने लगे। गोलू ने कहा, हमें रास्ते में मजा भी करना चाहिए और हम इस यात्रा को मजेदार भी बनाएंगे। तीनों दोस्त अपनी यात्रा पर निकल पड़े। वह एक जादुई सुरंग में घुसे और अचानक उनके सामने एक जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न ने पूछा, तुम तीनों इस सुरंग में क्या कर रहे हो? हम तुम्हें क्यों बताएं कि हम कहाँ जा रहे हैं? तुम होते कौन हो कि ये सब पूछ रहे हो? जिस सुरंग के छत के नीचे तुम लोग खड़े हो ना, यह सुरंग मेरी ही है। अगर चाहूँ तो अभी यहीं तुम लोगों के ऊपर ये छत गिरा दूं, तो तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा, समझे? इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम लोग मुझे बता दो कि यहाँ क्या करने आए हो। काली सोचा, हाँ, ये साला जिन है, कुछ भी कर सकता है। लगता है इसको सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। देखो, मैं बता रहा हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम लोग एक कंट्री की खोज में, हम लोग एक द्वीप में जा रहे हैं। रुको रुको, पहले तुम ये बताओ कि कंट्री क्या चीज होता है? अरे भाई साहब, आप अनपढ़ हो क्या? अनपढ़? ये क्या होता है? अच्छा छोड़ो, जाने दो। मैं बताता हूँ कंट्री का मतलब क्या होता है। कंट्री मतलब देश होता है अलग अलग, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब देश होता है। खैर छोड़ो, ये मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ। तुम क्या जानो भारत श्रीलंका क्या होता है? तुम तो कोई दूसरे ग्रह से हो। अच्छा ठीक है, तुम लोगों को जहाँ जाना है जा सकते हो। मैं नहीं आ सकता तुम्हारे साथ, क्योंकि अगर मैं बाहर निकलूंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। चलो ठीक है, तुम लोग जाओ। जिन वहाँ से हट जाता है और ये तीनों उस सुरंग में चल पड़े। वह सुरंग काफ़ी लंबी भी थी। आखिरकार चलते चलते वह लोग उस सुरंग को पार कर लेते हैं और यह लोग उसी वीरान और सुनसान द्वीप पर पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद ये लोग सन्न रह गए। उन्हें दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। कुछ भी नहीं नज़र आ रहा था वहाँ पर। काली बोलता है, अरे यार, यहाँ तो सब वीरान ही दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ के लोगों को कोई किडनैप कर लिया है। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ का स्थान ही ऐसा है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तीनों आगे बढ़ने लगे। जैसे ही ये लोग आगे बढ़े, इनके सामने एक और जिन प्रकट हुआ। ये लोग देख दंग रह गए, लेकिन इस बार यह दूसरा जिन था। क्या तुम हमारी आरती उतारने के लिए खड़े हो क्या? अब बोलोगे भी क्या करने हमारे सामने आ गए हो इतनी इमरजेंसी में? मैं तुम लोगों को देखने आया हूँ, तुम्हारी शक्ल देखने आया हूँ, क्योंकि तुम लोगों पर मुझे डाउट लग रहा है। कैसा डाउट? जिन काली से उसका नाम पूछता है। पहले तू बता, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम काली है। पूरा नाम कालीचरण झुनझुनवाला। ऐसा लग रहा जैसे तू किसी भट्ठा से निकल कर आया है। तू लगता है श्रीलंका में गया था। तुम्हें जलते हुए लंका की लवर लगी है। और ये दूसरा वाला तो किसी जंगल से भागा हुआ लगता है। और ये तीसरा वाला तो शक्ल से ही चोर दिख रहा है। देख भाई, तुम फालतू की बात मत करो, सीधा पॉइंट पे आओ। पॉइंट? ये क्या होता है? हे भगवान, कहाँ फंसा दिया है हम लोगों को।
जब इन जीनों को बना रहे थे तो किसी स्कूल में नाम भी लिखवा दिया होता, कम से कम 2-4 अक्षर पढ़ तो लेते। अरे यार साले सब के सब जाहिल होंगे। ये तू समझा न रे, इसको समझा। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। अरे तू प्रवचन मत दे, तू रहने दे। ये गोलू तू समझा रे इसको। देखो जिन्न ब्रो, लिसन टू केयरफुली। ये अंग्रेज की औलाद, उर्दू में समझा, उर्दू में। अज्जलाम रहमान सुलेमान। ये तुम लोग रहने दो यार, मैं खुद समझाता हूँ। देखो जिन भाई, तुम एक चम्मच में पानी लो और उसमें अपना नाक है ना, उसको उसी में डाल लो, ठीक? तब तुमको समझ में आ जाएगा। ये हमारे यहाँ का रीति रिवाज है, जिसको नहीं समझ में आता है उसी को करने के लिए कहते हैं। ठीक है। जिन्न वहाँ से चला जाता है और ये तीनों आगे बढ़ते हैं। जैसे ही कुछ दूर आगे बढ़े तो फिर से वही जिन्न प्रकट हो गया। अब क्या करने तुम आए हो यहाँ पे? चम्मच में पानी डालकर उसमें नाक डालो तो उस पानी में मेरी नाक ही नहीं डूब रही। अरे यार किसको ये सब समझा दिया मैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। नाक नहीं डूब रही है तो तुम एक काम करो, नाक में ही चम्मच डाल लो, ठीक है ना? ठीक है। जिन चला गया। ये लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगे, कहीं फिर से वो पागल जिन्न ना आ जाए। ये सब काफी दूर आ गए तो इन्होंने एक गड्ढा देखा। वो देखो एक गड्ढा, चलो शायद वहाँ हमें पानी मिल जाए। वे लोग वहाँ गए तो ये लोग देखकर चौंक गए। वो गड्ढा सोना से भरा हुआ था। ये लोग देखकर काफी खुश हुए। काली, लगता है यहाँ किसी ने चोरी करके रखा है। चलो यह सब हम लोग निकाल लेते हैं। लेकिन हम तो यहाँ किसी देश के खोज में निकले हैं ना। अरे यार भाड़ में जाए देश, पहले ये सब सोना निकाल लेते हैं, इसे अपने घर लेकर चलेंगे। वह सब लोग तुरंत उस सोने पर टूट पड़ते हैं और वह सोना निकाल लेते हैं। और वह लोग जैसे गए होते हैं वैसे ही अपने शहर आ जाते हैं और सोना बेचकर वो लोग काफ़ी अमीर हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से जीने लगते हैं।